भी है, कोई भी एक्सीडेंट होता कुछ भी होता है तुरंत 10 मिनट पहुंच जाते हैं, इसलिए एक्टिव भी मैं अलग प्रकार का गौशालाओं के खिलाफ क्या गौ सेवा अब सियासत का नया हथियार बन गई है? राजस्थान में एक बार फिर गौशाला को लेकर सियासत गर्मा गई है। राज्य सरकार के मंत्री मदन दिलावर के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ मंत्री खुद को गौभक्त बताते हैं, वहीं उनके बोल विपक्ष को मौका दे रहे हैं सरकार पर हमला करने का। शिक्षा मंत्री के एक बयान ने पूरी सियासत में हलचल मचा दी है। राजस्थान के पाली जिले में बर नेशनल हाईवे पर स्थित नंदी गौशाला के निरीक्षण के लिए मंत्री मदन दिलावर वहां पहुंचे और वहां उन्होंने जो कहा वही अब राजनीतिक विवाद की जड़ बन गया है। मंत्री ने कहा, मैं गौशालाओं के खिलाफ हूं। इस एक वाक्य ने विपक्ष को एक बड़ा हथियार दे दिया है। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने तुरंत इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गौ माता का अपमान कब तक सहेगा राजस्थान। भाजपा के नेता गौशालाओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं और चुनावों में वोट मांगते हैं गौ सेवा के नाम पर। यही है भाजपाइयों का असली चेहरा। टीकाराम जूली ने आगे लिखा, गौ सेवा की आड़ में राजनीति करने वाली भाजपा की असलियत अब खुद उनके राजस्थान सरकार के 3 मंत्री मदन दिलावर, अविनाश गहलोत और ओटाराम देवासी ही उजागर कर रहे हैं। भाजपा के मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि मैं गौशाला के खिलाफ हूं। जब भाजपा के मंत्री ही गौशालाओं के खिलाफ विरोध बयानबाजी करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गौ सेवा भाजपा के लिए महज एक चुनावी हथियार है, न कि आस्था या संवेदनशील का विषय। यह भाजपा का दोहरा चरित्र है जो गौ माता की सेवा के नाम पर किए जा रहे राजनीतिक ढोंग को उजागर कर रहा है। ये जनता सब देख रही है। भाजपाई ये सब लिखा टीकाराम जूली ने। जब कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर बर गौशाला पहुंचे तो मंत्री अविनाश गहलोत गौशाला की जानकारी उन्हें दे रहे थे। तभी मदन दिलावर ने कहा, मैं गौशालाओं के खिलाफ हूं। इस बयान के बाद ग्रामीण और स्थानीय बीजेपी नेता राजेश मेवाड़ा ने मंत्री को बताया कि यह कागजों में चलने वाली गौशाला नहीं है, बल्कि लंपी महामारी के दौरान पूरे गांव ने मिलकर अस्पताल के रूप में इसका निर्माण किया था, इसे शुरू किया था। इसके बाद जवाब में मंत्री दिलावर ने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैं उन फर्जी गौशालाओं के खिलाफ हूं जो केवल कागजों पर चलती है। जैसलमेर में करोड़ों का भुगतान हुआ लेकिन वहां गोवंश था ही नहीं। ऐसा भ्रष्टाचार मन को व्यथित करता है। मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस गौशाला को जमीन आवंटन से लेकर सरकारी सहायता तक हर जरूरी सुविधा तुरंत दी जाए। उन्होंने इसे आदर्श उदाहरण बताते हुए संचालकों को नमन किया। गौ माता के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब नेता खुद ही कहने लगे कि वो गौशाला के खिलाफ है तो सवाल उठना लाजमी है। बयान आया, बवाल हुआ, सफाई भी दी गई, लेकिन गौ माता की सेवा अब सियासत का संवेदनशील मुद्दा बन चुकी है और विपक्ष सरकार को घेरने का और मंत्री ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मौका भी दे दिया है।